हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। आइए शुरुआत करते हैं आज 8 जुलाई की करंट अफेयर्स की। आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है कि ईरान के 9वें राष्ट्रपति किसको चुने गए हैं। तो मसूद पेजेशकियान जो हैं, इन्हें ईरान का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इनसे पूर्व राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनका कि एरोप्लेन क्रैश होने की वजह से डेथ हो गई। नेक्स्ट है 7 जुलाई को प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ हुई। यह कहाँ पर होती है, पहले देखते हैं। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है और यह किससे संबंधित है, तो जगन्नाथ यानी कि जिन्हें भगवान विष्णु जो है उन्हें जगन्नाथ कहा जाता है। बलभद्र यानी कि जो बलराम है और सुभद्रा इनकी जो बहन है, इन तीनों से संबंधित यह रथ यात्रा है जो कि उड़ीसा के पुरी में निकाली जाती है। और यह कब से कब तक रहेगी, 7 से 16 जुलाई तक यह रथ यात्रा होगी। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह रूस की राजधानी मॉस्को में किया जा रहा है। भारतीय मूल की सांसद लिसा नंदी को किस देश में संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, तो यह ब्रिटेन की है। लिसा नंदी भारतीय मूल की है लेकिन ब्रिटेन में सांसद है और इन्हें ब्रिटेन में ही संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री अपॉइंट किया है। 6 जुलाई को 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी, कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। यानी कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष का जो जुलाई मंथ का फर्स्ट सैटरडे आता है उसको मनाया जाता है। तो जो 2024 में जुलाई को जो फर्स्ट सैटरडे पड़ा वो 6 जुलाई को पड़ा, इसलिए 6 जुलाई को यह मनाया गया है और 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया गया है। और इसका आयोजन किया गया था गुजरात के गांधीनगर में। हाल ही में चर्चा में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप का जो संबंध है वह फुटबॉल से है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है कौन सा, तो बांग्लादेश, और हमारा देश जो है वो तीसरे नंबर पर है। WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी हम लोग मनाते हैं। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में। सहकार से समृद्धि, यह कार्यक्रम का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, गांधीनगर में। और ये सहकार से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन है, अभी ऊपर हमने आपको एक क्वेश्चन बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस, इसके अवसर पर ही गुजरात के गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में छूट। तो जो महिलाएं होती हैं, अगर वो कोई रोजगार करना चाहती हैं, कोई बिजनेस प्रारंभ करना चाहती है और बिजनेस जो है पेट्रोलियम या विस्फोटक किसी पदार्थ से, ऐसे मैटर से संबंधित है, तो उनमें महिलाओं को लाइसेंस बनवाने के लिए उस शुल्क में 80% की छूट प्रदान की जाएगी। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 सैटेलाइट लॉन्च की है, तो वह देश है जापान। 75वां राज्य स्तरीय जो वन महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इम्फाल में किया गया है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में। NCPCR राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया, तो कौन सा स्टेट है, झारखंड। तो झारखंड में जो अभ्रक खदानें हैं उन खदानों को NCPCR ने बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो 14 वर्ष से कम एज के बच्चे होते हैं, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 भी ये कहता है कि बाल श्रम को निषेध करता है कि 14 साल से नीचे के बच्चे, उन्हें किसी भी ऐसे वर्क में उससे ऐसा कोई भी काम नहीं कराओगे जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन को खतरा हो। तो ऐसी पहली खदान है अभ्रक की झारखंड में जिसको बाल श्रम से मुक्त घोषित किया गया, वहाँ कोई भी ऐसा 14 साल से कम एज का बच्चा नहीं है। नेक्स्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन है वह कहाँ किया जा रहा है, तो पाकिस्तान में। किस राज्य में स्थित अहोम गोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है, तो कहाँ पर है ये, असम राज्य में। किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो ध्रुव सितवाला जो हैं इन्होंने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। तो विनेश फोगाट कितना, कौन सा, स्पेन ग्रांड प्रिक्स जो है उसमें 50 किलोग्राम
वर्ग के वजन उठा करके स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पर जीता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की जीके जीएस की। आज की जीके जीएस में आपके लिए जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि जो बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कहाँ पर हुई, उसकी स्थापना किसने की? तो धर्मपाल जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। भारत में आने वाले पहले विदेश यात्री कौन थे? यानी कि ऐसा कौन व्यक्ति था, कौन विदेशी था जिसने सबसे पहले भारत की यात्रा की? तो वो मेगास्थनीज था। यानी कि मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत आया था। और किसके समय में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आए। और इनकी पुस्तक है इंडिका। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के विख्यात नाम किस युग से संबंधित है? यानी कि जो आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो एक खगोल वैज्ञानिक थे हमारी ओल्ड एंशिएंट हिस्ट्री में, तो किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे? तो गुप्त वंश से ये संबंधित थे। जूनागढ़ शिलालेख का जो संबंध है वो किससे है? तो रुद्रदामन से है। और रुद्रदामन जो है वो शाक्य वंश के राजा थे। भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्कों का प्रारंभ किया तो किन्होंने किया था? यूनानियों के द्वारा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों का जो प्रारंभ किया वो यूनानियों के द्वारा किया गया था। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो सोने के सिक्कों का निर्माण बनवाया वो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। इनके गुप्त काल में बनवाया गया। महान कुषाण शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया कौन थे? तो कनिष्क थे। इनके द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के हिस्ट्री का कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त जो है उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। जो कवि थे कालिदास वो किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था, तो वो कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने भोपाल शहर को बसाया? तो वो प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो में। और इनका जो निर्माण था वो चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो कांची जो है वो पल्लवों की राजधानी थी। जजिया कर इसको पुनः किसने लगवाया? तो औरंगजेब, जो कि इनके द्वारा जजिया कर को पुनः लगाया गया। ये एक ऐसा टैक्स था जो काफ़ी बार लगाया गया, हटाया गया। नेक्स्ट है बाबर का उसकी इच्छा से शव कहाँ पर दफनाया गया? तो सबसे पहले तो बाबर को आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि ये ने जो है काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में इनके शव को काबुल में दफनाया गया। और भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक थे वो बाबर ही थे। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो वो मुगल सम्राट जिसने सती प्रथा की भर्त्सना की वो अकबर था। तो आई होप आज आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो